अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी खैर व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सभी को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और आप सभी पर अपना रहम व करम बनाए रखे, आमीन। मैं हूँ मुनेज़ा परवीन और खुशामदीद है आप सभी का इस्लामिक चैनल पे। हर बार की तरह आज भी आपके लिए एक सबक आमोज़ वीडियो लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप सब वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। 3 नौजवान मुल्क से बाहर सफ़र पर जाते हैं और वहाँ एक ऐसी इमारत में ठहरते हैं जो 85वां मंजिला है, यानी कि 85। उनको 50वें मंजिल पर रूम मिलता है। उनको इमारत की इंतज़ामिया बाखबर करते हुए कहती हैं कि हमारे यहाँ का निज़ाम आपके मुल्क के निज़ाम से थोड़ा मुख्तलिफ है। यहाँ के निज़ाम के मुताबिक रात के 10 बजे के बाद लिफ्ट के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, लिहाजा हर सूरत आपको कोशिश करनी होगी कि 10 बजे से पहले आपकी वापसी मुमकिन हो, क्योंकि अगर दरवाज़े बंद हो जाएं तो किसी भी कोशिश के बावजूद लिफ्ट खुलवाना मुमकिन ना होगा। पहले दिन तो वो तीनों सैर व सियाहत के लिए निकलते हैं, मगर रात 10 बजे से पहले वापस लौट आते हैं। मगर दूसरे दिन वो लेट हो जाते हैं और 10:05 पर इमारत में दाखिल होते हैं। अब लिफ्ट के दरवाज़े बंद हो चुके थे। अब उन तीनों को कोई राह नज़र नहीं आया कि कैसे अपने कमरे तक पहुंचा जाए, जबकि कमरा 85वां मंजिल पर है। अब तीनों ने फ़ैसला किया कि सीढ़ियों के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, तो यहाँ से ही इब्तिदा करनी पड़ेगी। उनमें से एक ने कहा कि मेरे पास एक तजवीज़ है। उन्होंने पूछा कि वो क्या? तो उसने कहा कि ये सीढ़ियाँ ऐसे चढ़ते हुए तो हम सब थक जाएंगे, तो ऐसा करते हैं कि इस तवील रास्ते में हम बारी बारी एक दूसरे को किस्से सुनाते हुए चलते हैं। 25 फ्लोर तक मैं कुछ किस्से सुनाऊंगा, उसके बाद बाकी के 25 फ्लोर दूसरा साथी किस्से सुनाएगा और फिर बाकी के 25 फ्लोर तीसरा साथी। इस तरह हमें थकावट का ज़्यादा एहसास नहीं होगा और रास्ता भी कट जाएगा। इस पर तीनों मुत्तफिक हो गए। अब पहले दोस्त ने कहा कि मैं तुम्हें लतीफ़ा और मज़ाही किस्सा सुनाता हूँ जिससे तुम सब इंजॉय करोगे। अब तीनों हंसी मजाक करते हुए चलते रहे। जब 25 मंजिल आ गई तो दूसरे साथी ने कहा कि अब मैं तुम्हें किस्से सुनाता हूँ, मगर मेरे किस्से संजीदा और हकीकत होंगे। तीनों इस पर मुत्तफिक हो गए। अब 25 मंजिल तक वो संजीदा और हकीकी किस्से सुनते हुए चलते रहे। अब जब 50 मंजिल तक पहुँचे तो तीसरे साथी ने कहा कि अब मैं तुम लोगों को कुछ गमगीन और दुख भरे किस्से सुनाता हूँ, जिस पर फिर सब मुत्तफिक हो गए और गम भरे किस्से सुनते हुए बाकी मंजिल भी तय करते रहे। यहाँ तक कि तीनों थक थक कर जब दरवाजे तक पहुँचे तो एक साथी ने कहा कि मेरी ज़िंदगी का सबसे गम भरा किस्सा ये है कि हम कमरे की चाबी नीचे इस्तकबालिया पर ही छोड़ आए हैं। ये सुनकर तीनों पर गशी तारी हो गई, मगर रुकें, अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। इस किस्से में आपके लिए इबरत है। कैसे? देखें, हम लोग जो कि अपनी ज़िंदगी के 25 साल हंसी मजाक खेल कूद और लहू लुआब में लगा जाते हैं, फिर बाकी के 25 साल शादी, बच्चे, रिज्क की तलाश, नौकरी जैसी संजीदा ज़िंदगी में फंसे रहते हैं, और जब अपनी ज़िंदगी के 50 साल मुकम्मल कर चुके होते हैं तो बाकी ज़िंदगी के आखिरी 25 साल बुढ़ापे में, मुशाकिल बीमारियों में, हॉस्पिटलाइज के चक्कर में, बच्चों के गम और ऐसी ही हज़ार मुसीबतों के साथ गुजारते हैं। यहाँ तक कि जब मौत के दरवाज़े पर पहुँचते हैं तो हमें याद आता है कि चाबी, असल कुंजी तो हम साथ लाना ही भूल गए। उसे जन्नत की चाबी कहते हैं, जिसको हम अपनी मंजिल समझते हुए ये ज़िंदगी गुजारते रहते हैं। अल्लाह पाक हम सब को नेक अमाल करने की तौफीक अता फ़रमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर हो, आमीन। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें और मुझे भी दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।